हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तैयारी जोन में आपका स्वागत है। हम आज उत्तर वैदिक काल को शुरू कर रहे हैं। इसके आगे फिर हम आपको बताएंगे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म आएगा, फिर महाजनपद। तो अब उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखें तो वर्ण व्यवस्था थी। अगर वैदिक काल में देखें तो 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो पहले जो ऋग्वेद काल में थे वो कर्म के आधार पे था। किस आधार पे था? कर्म के आधार पे, कि अगर कोई भी काम करता था उस कर्म के आधार पे उसे वर्ण व्यवस्था में रखा जाता था। अगर कोई क्षत्रिय शूद्र वाला काम करता है तो वो क्षत्रिय भी शूद्र कहलाता था, क्योंकि कर्म के आधार पर। अगर कोई शूद्र क्षत्रिय वाला काम करता था तो शूद्र क्षत्रिय कहलाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था बदल गई। अब यह व्यवस्था हो गई जन्म के आधार पे, कि अगर शूद्र के घर में किसी का जन्म हुआ तो शूद्र कहलाएगा, चाहे योद्धा क्यों ना हो। और अगर क्षत्रिय के घर में कोई क्षत्रिय पैदा हुआ तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। इसमें 4 आश्रम की बात की गई, जैसे ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। संन्यास का स्पेलिंग ये सही लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। संन्यास ऐसे लिखा जाता है, वर्तनी शुद्धि यही है। इसमें कुछ नोट देखें कि व्रीहि जो है चावल को कहा जाता है, मांस है, उड़द है, यो जो है जौ है, गोधूम है, गेहूं है। ये मिलान करने के लिए आपके पीसीएस है या पीसीएस द्वारा जो भी एग्जाम करवाया जाता है वहां पूछा जाता है। उत्तर वैदिक काल में अगर देखें तो लोहे की जानकारी हुई। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी। अच्छा, लोहे की जानकारी होने के साथ में क्या हुआ कि खेती करना आसान हो गया, क्योंकि जब तक लोहे की जानकारी नहीं थी खेती अच्छे से नहीं की जा सकती थी। और जब लोहे की जानकारी हुई तो खेती करना आसान हो गया। उसके साथ में यह हुआ कि खेती करने के वजह से बहुत सारे जीव हत्या होते थे। तो अगर देखो कि 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल है, तो अगर 600 बीसी के बाद देखो तो आप देखेंगे कि बौद्ध और जैन धर्म का जन्म हुआ। बौद्ध जैन धर्म, क्योंकि यहाँ जीव हत्या की खेती करने से तो वहां जीव हत्या को बंद किया गया। इसका लॉजिक यह है कि जब जीव हत्या बढ़ा तो उसके बाद में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। फिर अगर देखें कि यहाँ उत्तर वैदिक काल में किस टाइप के मृदभांड थे, तो चित्रित धूसर मृदभांड, इसे बोलते हैं पैटर्न ग्रे वियर, पीजीडब्ल्यू मृदभांड। ये मिलान करने के लिए पूछ लेता है कि उसमें दे देगा आपको गुप्ता पीरियड, मौर्य काल, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल, और फिर ये देगा कि इसके सामने मृदभांड लिख देगा कि जैसे उत्तरी नार्दन, उत्तरी मृदभांड है, अगर देखें तो मौर्य काल में है। तो इसी तरीके से आप मिलान, तो ये याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो अब ये पैटर्न ग्रे वियर है। इसी तरीके से सारा पीरियड का अलग अलग टाइप का मृदभांड होता है। तो अगर इस मृदभांड का अगर हम देखें प्रयोग किसका होता था, तो इसमें सबसे ज्यादा कलर का देखें तो लाल और काला कलर का प्रयोग किया जाता था। ये 2 कलर का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है चित्रधूषण मृदभांड में, और यहाँ इसकी महत्ता काफी थी। चित्रधूषण कलर होते थे। अगर ये देखें कि लोहा का सर्वप्रथम खोज अगर देखा जाए तो 1000 बीसी में लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ में पाया गया। वही सर्वाधिक लौह औजार, अब देखिए ये सर्वाधिक लौह औजार अतरंजी खेड़ा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अच्छा, अतरंजी खेड़ा अगर देखें तो एटा जिला में है। और ये किस लिए फेमस? सर्वाधिक लौह औजार पाया गया, मतलब लोहे का औजार सबसे ज्यादा कहां पाया गया? अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो भरत और पुरु मिलकर कुरु जनपद बनाए, मतलब एक कबीला भरत था, दूसरा कबीला पुरु था, ये दोनों मिले तो कुरु जनपद बनाए। उसी तरीके से तुर्वश और क्रीवी मिलकर पंचाल जनपद बनाए। अब हम देखेंगे इस टाइम पीरियड में कुछ दर्शन थे, जैसे वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन बद्रायण की है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी की है, वैशेषिक दर्शन उलूक कनाद की है, कहीं कहीं आपको कनाद ही मिलेगा, न्याय दर्शन महर्षि गौतम की है, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल मुनि की है, योग दर्शन पतंजलि की है। अच्छा देखो, इसमें कुछ चीजें आप बहुत कॉमन, बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे आप देखिए न्याय दर्शन, अब न्याय कौन? गौतम बुद्ध से आप रिलेट कर दीजिए, लेकिन वो एक गौतम बुद्ध नहीं है, आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि ऋषि है। तो न्याय दर्शन मतलब गौतम बुद्ध न्याय करते थे, तो न्याय दर्शन अगर आपको याद करना है तो गौतम। अगर देखो योग दर्शन आपका याद करना है तो आज के योग कौन करवाते? बाबा रामदेव।
उनका जो कंपनी का नाम क्या है, पतंजलि। आप वहां से रिलेट करके याद करिए, मतलब याद होना चाहिए, कहीं से भी रिलेट हो। तो ये हमारा उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ। अब यहां से हम कुछ फैक्ट दो चार देखेंगे, उसके बाद में आगे हम फिर महाजनपद में एंट्री करेंगे। अब देखेंगे ऋग्वेद में उल्लिखित कुछ शब्द हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने बार क्या पूछा गया है। तो अगर हम देखें कि ऋग्वेद में पिता की चर्चा कितनी है, तो 350 बार है। अगर इंद्र का देखें तो 250 बार है। अग्नि का देखें तो 200 बार है। गाय का देखें 176 बार है। विष्णु का 100 बार है। सभा का 8 बार है। समिति का 9 बार है। कृषि की चर्चा 33 बार है। जन की चर्चा 275 बार है। अच्छा, ये जो जन है तो आम जन, इसी जन से जनपद बना हुआ है, और फिर ज्यादा लोग जब और जुड़ा एरिया तो उसमें महाजनपद जनपद हो गया। तो इसकी चर्चा 275 बार है। अगर वहीं देखें घोड़ा की चर्चा तो 215 बार है। तो ये हमारा वेद पीरियड खत्म हुआ। अब आगे हम रिलीजन दर्शन में जाएंगे।